नमस्कार। आज हम कोचिंग में सफलता की मानसिकता पर कुछ जरूरी बातों पर गौर कर रहे हैं। इसमें ना इस बात पर बहुत जोर है कि कोचिंग में कामयाब होने के लिए सिर्फ तरीके जानना ही काफी नहीं है, बल्कि सही सोच, वो जो मानसिकता होती है, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और ये दिलचस्प भी है कि कामयाबी मतलब अक्सर बाहरी चीजों से ज्यादा अंदरूनी यकीन से आती है, खासकर तब जब कोई आपको देख भी नहीं रहा हो, है ना? सही बात है। और यहीं से वो सवाल उठता है कि भाई, एक जैसी ट्रेनिंग है, हुनर भी एक जैसा है, फिर क्यों कुछ कोच आगे निकल जाते हैं और दूसरे वो वहीं अटके रह जाते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है, प्रिया और रवि का। हाँ, प्रिया वाला केस। उनके पास तो कई सर्टिफिकेट्स थे, पर वो मतलब शुरू ही नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ रवि, कोई सर्टिफिकेट नहीं। जी, सिर्फ अनुभव और वो जो मदद करने का जज्बा होता है ना, वो था। और कमाल देखिए, 3 महीने में क्लाइंट्स बना लिए। तो ये साफ दिखा पा रहे कि हाँ, स्ट्रैटेजी जरूरी है, पर वो जो पहली छलांग लगानी है या जो टिके रहना है, हाँ, वो हिम्मत अक्सर मानसिकता से ही आती है। बिल्कुल। और ये मानसिकता इतनी अहम क्यों है, ये समझना वाकई काफी आकर्षक है। इसका सीधा ताल्लुक उन अंदरूनी डरों से है, वो हिचकिचाहट जो होती है। हाँ, जैसे वो सोचते हैं कि मैं अभी उतना काबिल नहीं हूँ, या अरे इस फील्ड में तो पहले से ही इतने लोग हैं, या फिर वो डर कि अगर मैं नाकाम हो गया तो। सही। और समझने वाली बात यह है, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, कि ये डर अक्सर हकीकत नहीं है। ये वो कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें बदला जा सकता है। अच्छा, तो फिर इन डराने वाली कहानियों को बदलने का रास्ता क्या है? क्या कुछ तरीके भी सुझाए हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ कारगर तरीके बताए गए हैं। हाँ जी। जैसे वो मैं काबिल नहीं हूं वाली सोच है ना, उसको बदलें इस सोच से कि मुझे अपने क्लाइंट से बस 2 कदम आगे रहने की जरूरत है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। और वो जो बहुत सारे कोच है वाला डर है, उसके लिए कहा गया है कि इस यकीन को अपनाएं कि मेरे जैसा सिर्फ एक ही है। मतलब आपकी आवाज, आपका सफर, आपका तजुर्बा, वो सब अनोखा है। सही कहा। दुनिया को शायद एक और परफेक्ट कोच की नहीं, बल्कि एक असली सच्चे कोच की जरूरत है। बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक बहुत शक्तिशाली विचार है, पहचान का बदलाव, आइडेंटिटी शिफ्ट जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी सफलता मिलने से पहले ही आप खुद को एक कोच के रूप में देखना और महसूस करना शुरू कर दें। अच्छा, मतलब पहले मानना है फिर बनना है। आमतौर पर तो लोग उल्टा सोचते हैं कि जब क्लाइंट मिलेंगे या फॉलोअर्स बढ़ेंगे तब मैं कोच जैसा महसूस करूंगी। हाँ, और यही गलती है। स्रोत साफ कहता है, सफलता पहचान के पीछे आती है, पहचान सफलता के पीछे नहीं। तो पहला कदम है खुद से ये कहना और मानना शुरू करना, मैं एक कोच हूं। क्रांतिकारी लगता है, पर क्या इसे बनाए रखना आसान है? खासकर तब जब शुरू में शायद नतीजे न दिख रहे हों। ये बहुत वाजिब सवाल है। और हाँ, इसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। इसीलिए कुछ रोजमर्रा के अभ्यास, कुछ प्रैक्टिसेस सुझाई गई हैं ताकि ये नई पहचान मजबूत हो। अच्छा, जैसे क्या? जैसे पहला है रोज खुद को जोर देकर याद दिलाना 3 मैं हूं वाले वाक्य। मान लीजिए मैं एक शक्तिशाली कोच हूं, या मैं अपने क्लाइंट्स की मदद करने में सक्षम हूं। कुछ भी जो आपको सशक्त करे। सेल्फ एफर्मेशन जैसा। और दूसरा, एक डर की डायरी बनाने का सुझाव है। जब भी कोई शक या डर मन में आए, उसे लिखें और फिर उसके ठीक सामने एक हिम्मत भरा सकारात्मक वाक्य लिखें। ये दिलचस्प है, डर को सीधे फेस करना। और तीसरा क्या था? तीसरा है छोटी सफलताओं का हिसाब रखना, एक ट्रैकर जैसा। रोज के ऐसे 3 काम लिखें, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना लगें, जिनसे आपको लगा कि हाँ, आज मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूं या बड़ी हूं। अच्छा, तो मतलब परफेक्शन पे नहीं, प्रोग्रेस पे फोकस करना। बिल्कुल। ये आदतें आपके दिमाग को ट्रेन करती हैं, कमी देखने के बजाय प्रगति पर ध्यान देने के लिए। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि कोचिंग में असली औजार, वो सबसे जरूरी टूल आपका दिमाग है। कोई महंगा कैमरा या शानदार लोगो नहीं, बल्कि आपकी अपनी मानसिकता, वही बुनियाद है। एकदम सही। और आखिर में जो बात कही गई है, वो बहुत हौसला देने वाली है कि कोचिंग की दुनिया एक और परफेक्ट प्रोफाइल का इंतजार नहीं कर रही है, वो आपका इंतजार कर रही है। वाह, ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक सोच है जिसे अपनाना है। इसे बार बार दोहराना चाहिए। मैं तैयार हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं नेतृत्व करना चुनता हूँ। हाँ, मैं नेतृत्व करना चुनती हूँ। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी पूरी चर्चा से उभरता है। क्या हो अगर किसी के सपनों के कोचिंग करियर
और उनके खुद के बीच की सबसे बड़ी रुकावट, शायद इकलौती रुकावट, सिर्फ ये विश्वास हो कि वे इसे हासिल कर सकते हैं? ये गहरा सवाल है। और अगर ऐसा है तो फिर सोचना होगा कि इस विश्वास की दीवार को कैसे तोड़ा जाए। इस पर विचार करना जरूरी है।